हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत प्यार। मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आ गई फिर मैं एक नया ब्लॉग लेके अनकट संचिता में। मेरा नाम संचिता है, आप सबको अब तक तो पता चल गया होगा। चलिए थोड़ा सा अपना फ्लैट दिखाते हैं। नीचे आ गई हूँ आज मैं मोबाइल लेके। आजकल थोड़ा मन करता है ब्लॉगर वाली फीलिंग आप लोगों को दिखाई डालूं, घर से थोड़े बाहर निकल पड़ूं। आज आ गई मैं अपने फ्लैट के नीचे आप लोगों से बात करते करते। सुबह की शुरुआत हो गई है और मैं कहाँ आई हूँ आपको पता है? मैं आई हूँ गोपाल भैया के दुकान में। ये वाली जो दुकान है ये एकदम हमारे फ्लैट के नीचे ही है और हम सब के भैया है ये गोपाल भैया। फ्लैट के नीचे जो किराने के दुकान होते हैं ना, वो भैया लोग बहुत अच्छे होते हैं। भाभी लोगों से उनकी बहुत बनती है। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। देखो मैं ये अंडा लेके आई, ब्रेड लेके आई और भी कुछ कुछ सामान लेके आई, जो कि मैंने रख दिया, आप लोग को दिखा नहीं पाई। सुबह का नहाना धोना, पूजा पाठ सब कुछ हो गया। आज बेटी थोड़ी कॉलेज गई हुई है तो मैं ही सामान लेके आई। बाकी दिन तो वो ले आती है, मुझे आज लगा नहीं मैं ले आती हूँ, क्योंकि कभी कभी बाहर निकलना भी ज़रूरी है, थोड़ा सांस लेना भी ज़रूरी है। आप लोगों से बात करते करते देखिए मेरा फ़ोन बज गया और फ़ोन किया मेरी मदर इन लॉ ने। डेली इस टाइम पे माँ से एक बार मेरी बात हो जाती है। माँ हमारे घर के पास ही रहती है, पर हमारा जो मकान है वहाँ रहती है। मेरा यहाँ पर 2 फ्लैट है और एक मकान है। जो पुश्तैनी मकान है वहाँ माँ रहते हैं, चाचा जी वगैरह रहते हैं। ससुर का डेथ हो गया और यहाँ पर मेरे 2 फ्लैट हैं। देखो बात करते करते जो अंडा है वो भी मैंने अच्छा से रख दिया। आज सोच रही हूँ अंडा आलू की झोल बना लूँ। बंगाली में तरी को झोल बोलते हैं। वो वाला झोल नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, बिहारी वाला झोल झाल जो बोलते हैं ना, झोल कर दिया, वो वाला झोल नहीं, ये अलग झोल तरी। तो आज बनेगा बंगाली अंडा आलू की कड़ी। तो वो बन गया। वहाँ पर मैंने चावल भी रख दिया और बात भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। घर में अकेले हूँ तो सारा काम मुझे करना ही पड़ेगा। दूध ले आई थी, 1 कप चाय पीऊँगी। दूध को भी उबालने रख देती हूँ। सारा काम करते करते आप लोगों से बात करते करते कब सुबह का निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि बड़ा अकेलापन सा है। घर में सब होते हुए भी कोई नहीं है। कोई कॉलेज गया है, कोई ड्यूटी गया है, सब अपने काम में बिजी है। और मैं आप लोगों के साथ बिजी हूँ बात करने में। ये काम, ये ब्लॉगिंग इसलिए तो मैंने शुरू किया था, समय कैसे काटे। मेरे 2 बच्चे हैं, वो पढ़ने में अपने जॉब में बिज़ी हो जाएंगे। हस्बैंड बेचारा क्या करे, कब तक मेरे से बकवास करे घर में बैठ के, वो भी अपने काम में बिज़ी। तो मैंने ब्लॉगिंग चैनल खोल ली। सपना तो था कुछ करके दिखाऊंगी, पता नहीं मेरा सपना पूरा होगा या नहीं। देखो बात करते करते अंडा भी मैंने फ्रिज में रख दिया। काम कैसे चुटकियों में हो जाता है समझ में ही नहीं आता। काम को करना पड़ता है काम की तरह। ऐसा अगर हम उसको बोझ सोचे ना तब बहुत बुरा लगता है। काम को अच्छे ढंग से करो, खुश होके करो कि नहीं ये मेरी डेली रूटीन है, काम के जैसे मैं काम कर लेती हूँ। अगर आपको बोरियत आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कभी भी काम में दुखी होके नहीं करती, खुश होके काम करती हूँ। करना पड़ेगा तो कर लो यार, खुशी हो चाहे दुखी हो। तो चलो बात करते करते फ्रिज में सामान भी डाल दिया। ब्रेड हमारे घर में डेली आता है, क्योंकि हम लोग ब्रेड बहुत खाते हैं, रोटी हम लोग कम खाते हैं। तो ब्रेड ला के फ्रिज में स्टोर कर दिया।
अब फिर दूसरे काम में भी लगूंगी। बूजो को दिखाई दे रहा है, देखिए बूजो की एक साया फ्रिज में आ रही है। वो मेरी साया जैसी ही तो है, पीछे पीछे घूमती है। और वो देखो चिड़िया बैठी हुई है। आप सबको तो पता ही है, मेरे पास 2 चिड़िया थे, दो दो पेट्स थे, कुत्ते थे। उसमें से ट्रॉफी और सोना तो चली गई, अब 2 रह गई मेरे पास। और मैं धूप में सर्दी में थोड़ा सा बैठ के सब्जी काट लेती हूँ। सब्जी वब्जी काट लूँगी, फिर खाना बनाने जाऊँगी। देखो मैं सब्जी काट के किचन में आ गई हूँ। किचन में बैंगन काट रही हूँ। हमारे तरफ बैंगन भाजा बोलते हैं। आप लोगों में क्या बोलते हैं बताना थोड़ा। बैंगन को बड़ा बड़ा सा काट के और फिर तलते हैं, बहुत टेस्टी लगता है गरम गरम चावल के साथ बैंगन भाजा। आप लोग शायद मेरे साथ बात करते करते ना बंगाली भी सीख ही जाओगे। जानबूझ के मैं कोई कोई वर्ड बंगाली में बोल रही हूँ, क्योंकि हूँ तो मैं बंगाली, चाहे मेरा चैनल हिंदी हो या बांग्ला। प्यार तो मैं बांग्ला से ही करती हूँ। चलो, अब मैंने बैंगन को थोड़ा नमक मिर्चा लगा दिया, क्योंकि इसमें भी नमक मिर्चा लगाना ज़रूरी है, स्वाद कैसे बढ़ेगा। जैसे ज़िंदगी में आपको थोड़ी नमक मिर्च मीठा ना हो तो स्वाद नहीं रहता, वैसे बैंगन हो सब्जी हो हर चीज़ में स्वाद आना ज़रूरी है। देखो आप लोगों से बात करते करते बेटी भी कॉलेज से आ गई और मैंने बैंगन तैयार कर लिया और अंडा आलू की झोल भी शुरू कर दिया बनाना। और अभी भी मैं सास से बात कर रही हूँ। बाप रे कितना प्यार है हम सास बहू में, सच में बहुत प्यार है हम सास बहू में। बहुत बचपन में आई थी पता है शादी करके, तब से इस परिवार में हूँ। 30 साल हो गए मेरी शादी के। आप लोग बताइए तो मेरा एज कितना होगा। कोई बोलता है 20 साल भाभी जी, कोई बोलता है 24 साल भाभी जी, कोई बोलता है 34 साल भाभी जी, कोई तो 44 भी बोलता है। नहीं यार 46 की हो गई, बच्चे बड़े हो गए। चलिए थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं अंडा में। तड़का तो हर जगह ज़रूरी है, जैसे ज़िंदगी में तड़का ज़रूरी है, सब्जी में भी तड़का ज़रूरी है। तड़का लगाने के बाद उसमें पानी डाल दूँगी। और मैं क्या करती हूँ पता है, थोड़ा सा मसाला ज़्यादा पीस के रख देती हूँ, क्योंकि यूट्यूबर बन गई हूँ आजकल, समय कहाँ मिलता है, समय मिलता ही नहीं है। और समय नहीं मिलता, इस वजह से सारा चीज़ तैयारी करके रखना पड़ता है। पूरे हफ्ते का मसाला डब्बे में पीस के रख देती हूँ और फिर जिस दिन सब्जी बनाना होता है थोड़ा थोड़ा करके मसाला लेके डालती रहती हूँ। और आप लोगों से बात करते करते खाना भी बना लिया और बर्तन भी धुल गए। और ये जो है आप देख रहे हो ना, मेरी बैल्कनी है, मैं यहाँ पर ही बर्तन धो के रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा इंटीरियर कर रखा है, वो भी लकड़ी का। अगर ये गीले बर्तन वहाँ पर रखे तो फिर हाय तौबा, बर्तन भी जाएंगे और मेरे इंटीरियर भी जाएंगे, डांट पड़ेगी आदमी से वो अलग। और थोड़ा सा देखिए मैं चावल लेके आई, गोविंद भोग चावल। आप लोगों में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बंगाल में गोविंद भोग बोलते हैं। जो गोविंद को भोग लगाया जाता है उसको बोलते हैं गोविंद भोग चावल। और थोड़ी सी बिरयानी राइस, थोड़ी सी मसाला, ये सब भी लेके आई थी, आप लोगों को दिखा नहीं पाई। एक जो कॉपी है वो भी लेके बैठी हूँ कि चेक कर लेती हूँ दुकानदार हिसाब किताब सही दे रहा है ना। सारा माजरा मुझे ही देखना पड़ता है हिसाब का, क्योंकि बहुत हिसाब रखती हूँ मैं, ज़िंदगी के भी घर की भी। तो चलिए बात करते करते खाना बना लिया, ज़िंदगी के हिसाब भी लगा लिया, ज़िंदगी में तड़का भी लगा लिया, नमक मिर्च भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया। अब चलते हैं और कुछ काम करने। चढ़ गई मैं ऊपर, कुछ सब्जी सामान ये सब रखना था। और इंटीरियर वालों ने इतना बड़ा सा बनाया ना, ऊपर का जो सेल्फ है, पता नहीं उसको ये लगा था जिसकी भी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। मैं इतनी लंबी तो नहीं हूँ, लंबी तो हूँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। मुझे कुर्सी लगाना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए, कुर्सी लगा के सामान रखना पड़ता है और उतारना पड़ता है।
तो सामान को समेटते हुए एक तरफ किचन में खाना बन रहा है, मैं किचन का सामान समेट रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है यार माँ दुर्गा जैसे 10 हाथ होते तो अच्छा लगता। और मेरी बेटी मुझे पकड़ा रही है सामान। आज उसने मेरी शूटिंग की हुई है। मैंने अपने दोस्त ट्राइपॉड को साथ नहीं लिया, उसको साइड में खड़ा रखा। बेटी घर में होने का ये थोड़ा फ़ायदा तो मेरा होता है, कभी कभी शूटिंग वो कर देती है। चलो सब काम हो गया, अब कचरा निकालने का बारी है। हमारे बंगाली में एक गाना है पता है, मार झाड़ू मेरे झेटिए विदाई कर। नहीं समझ में आया ना? ये एक अलादीन का सॉन्ग है जिसमें क्या होता है, झाड़ू मार के घर से नेगेटिव एनर्जी को निकालते हैं। तो झाड़ू मारना बहुत ज़रूरी है, गंदगी तो निकलती है और नेगेटिव एनर्जी भी निकलती है। और मेरा डाइनिंग टेबल पे खाना लग गया, बस झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद खाना खाने बैठूंगी। चलो देखते देखते सुबह से शाम दोपहर कैसे कट चला गया समझ में ही नहीं आया। इसलिए तो आप लोग इतना अच्छे लगते हो। कोई नहीं है बात करने के लिए तो क्या हो गया, आप लोग तो हो, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और माइक्रोवेव जी भी ख़राब हो चुके हैं, मिस्त्री को मैंने बुला रखा है, जिस दिन आएंगे वो ठीक हो जाएंगे। देखो अंडा आलू का झोल, चावल, बेगुन भाजा, चटनी और बंगाली चावल। तो चलो और एक सब्जी ये भी थोड़ा सा था, वो भी दिखा दिया। खाना खा लेती हूँ। आई होप मेरे सारे दोस्तों को मेरा ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना।